नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ संख्या 4, जिसका शीर्षक है नन्हा फनकार। नन्हा क्या होता है? नन्हा होता है छोटा और फनकार होता है कलाकार। बच्चों, अब कलाकार क्या चीज़ है? आप बच्चे फिल्में देखते हैं, उसमें एक्टर लोग अपना काम करते हैं, उनको हम कलाकार कहते हैं। कोई बच्चा ड्राइंग अच्छी बना लेता है, वह भी कलाकार है। दरअसल जो व्यक्ति किसी काम में बहुत अच्छा है तो वह उस काम का कलाकार है। बच्चों, वैसे ही इस कहानी में एक छोटा सा लड़का पत्थरों पर बहुत अच्छे चित्र बना लेता है, तो वह भी एक कलाकार है। या आप कह सकते हैं कि फनकार है। और जो पत्थरों पर अच्छे चित्र बना ले उसे नक्काशीकार भी कहते हैं। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम इसके कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। बुदबुदाना, बुदबुदाना होता है धीरे धीरे बोलना। नक्काशी है पत्थर पर चित्र बनाना। किरचे, पत्थर के टुकड़े। महीन, बारीक। बादशाह होता है राजा। पुश्तैनी, खानदानी। शैनी, लोहे से बना औजार। आहट होती है आवाज। मुआयना होता है निरीक्षण। जरूरत होती है हिम्मत। माथा ठनका, समझ आना। कातर नजर, दया भाव से। असमंजस, परेशान। संदेह, शक। नपातुला, बिल्कुल सही। सकपका, परेशान हो। मींच कर, बंद करके। इत्मीनान, आराम से। फनकार, कलाकार। सल्तनत, राज्य। नेक, भला। शिल्पकार, नक्काशी करने वाला। आहिस्ता, धीरे धीरे। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। मैं इसकी सिर्फ आपको एक समरी सी ही पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये कहानी केशव के बारे में है, जो 10 साल का बच्चा है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे और बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव भी अपने पिता के साथ काम सीख रहा था। बच्चों, आप देख सकते हैं कि केशव कैसे घंटियों पर चित्रकारी कर रहा है। वह अभी यह काम सीख रहा है, लेकिन वह आगे चलकर बहुत अच्छा नक्काशीकार बनना चाहता है। एक दिन जब वह पत्थर पर नक्काशी कर रहा था, तब एक आदमी उसके पास आया और उसकी तारीफ करने लगा। केशव ने उसे देखा और सोचने लगा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी होगा। तभी वहाँ महल का पहरेदार आया और केशव को डांटते हुए बोला कि बेवकूफ, हजूर को झुककर सलाम कर। अब केशव को समझ आया कि यह बादशाह अकबर हो सकते हैं। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने अपने पहरेदार को वहां से जाने को कहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बादशाह अकबर केशव से बातचीत कर रहे हैं। उधर केशव कुछ डरने लगा था। तभी अकबर बादशाह ने उसका नाम पूछा। केशव ने फौरन अपना नाम बता दिया। फिर बादशाह ने उसे नक्काशी सिखाने को कहा। केशव फौरन अंदर से शैनी हथौड़ा ले आया। शैनी होती है एक लोहे का ही टूल होता है जिससे कि नक्काशी की जाती है। फिर वह अकबर बादशाह को नक्काशी सिखाने लगा, लेकिन बादशाह वह काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। कभी वह तेज हथौड़ा मार देते थे तो कभी अधिक गहरा गड्ढा कर देते। उधर केशव भी बार बार उनकी गलती पकड़ लेता। आखिर बादशाह आराम से बैठकर केशव को काम करते हुए देखने लगे। फिर उन्होंने केशव से कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। उन्होंने
केशव को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। इसके बाद वह केशव को शाबाशी देकर वहां से चले गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बादशाह अकबर केशव को शाबाशी दे रहे हैं। रात को जब केशव पिता के साथ सोने लगा तो वे बोले, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तब केशव ने उनसे बादशाह के सीकरी में शहर बनवाने का कारण पूछा। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। तब उन्हें सीकरी के ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही बताया था कि उनके 3 संतानें होंगी। इसीलिए बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया। साथ ही अपने एक बेटे का नाम सलीम रखा। इसके बाद केशव सो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह केशव को नक्काशी करते हुए देखकर बादशाह अकबर भी उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे थोड़ी बहुत नक्काशी भी सीखी। तो बच्चों, इसका मतलब है कि अगर आप में कुछ हुनर है तो हर एक व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आता है। हमें कोई ना कोई काम अवश्य सीखना चाहिए। बच्चों ने इस कहानी को अपनी किताब में से अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और आप इसके शब्द अर्थ भी लिखेंगे। तो बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।